मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 56 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जो लोग इस ज़ाब्ता हयात को फॉलो करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें अमन और सुकून की गारंटी दे रही है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की कैफियत पैदा हो जाती है। और जो लोग अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन की वायलेशन करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, वो लोग दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे होते हैं। माशरे में उनका कोई मुकाम नहीं होता, लोग उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि इनको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी थी, देखने की, सुनने की, बोलने की, महसूस करने की, ये उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम कवाम का तालीमी निसाब जदीद दौर की जरूरियात के मुताबिक नहीं, इसमें मजहब की रूह से जो कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, उसकी वजह से वो अपनी अक्ल व फिक्र से काम लेने, अपने खुदादाद सलाहियतों की नशोनुमा करने, आगे बढ़ने और तरक्की करने के बजाय सदियों पीछे के वाकयात में उलझे हुए हैं। कौन सही कौन गलत, माजी की शख्सियात और उनकी पैदाइश, वफात वगैरह के वाकयात पर मबनी त्यौहार मनाने, उन्हें एक दूसरे पर बरतर साबित करने में उनकी बेपनाह तवानाइयां जाया हो रही हैं। उनका बेशुमार पैसा और वक्त बर्बाद हो रहा है। मजहबी तारीख को दीन का दर्जा देने से लोगों के दरमियान अखवात, मसाफात, एहतराम की जगह नफरत और अदावत पैदा हो चुकी है, हत्ता कि एक दूसरे के लिए बर्दाश्त तक नहीं रही। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने कुरान को छोड़ के इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पहले रवाती तर्जमा पढ़ते हैं। लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। नाज़रीन, इस आयत से तो ये पता चल रहा है कि मौत के बाद तुम्हें जिंदा कर दिया। अगर हम इस आयत को मान लें तो फिर तो 3 मौतें और 3 जिंदगियां साबित होती हैं। इससे फिर दूसरी आयत का इनकार हो जाता है कि जहां पर अल्लाह फरमा रहा है कि हमने तुम्हें 2 मौतें दी और 2 जिंदगियां दी। आइए देखते हैं कि बात क्या हो रही है। तुम बासनाकुम, फिर हमसे तुम उठे, मिन बादी मौतिकुम, अपनी मुर्दनी के बाद, लाल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम कदर करने वाले हो जाओ। तो ये जब तक आप अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मान रहे, ये आपके पास किताब तो मौजूद है लेकिन आप उसे समझकर उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें समझते भी हैं तो इंसानों की लिखी किताबों को सामने रखकर उन्हें समझते हैं और फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं। इससे तो फिर कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। फिजिकली तो आप जिंदा इंसान है, लेकिन किरदार के लिहाज से आप मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हैं वही जिंदा हैं, और जो लोग इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करते हैं वो मुर्दा हैं। तो ये उसकी बात हो रही है कि हमसे उठा वो इस मुर्दनी के बाद। अब देखे ना, आज का माशरा मुर्दा जमीर हो चुका है, और इसमें से अगर कोई अल्लाह का पैगाम लेकर उठ रहा है तो वो इस मुर्दनी से उठ रहा है। किस लिए? ताकि उसकी कदर की जाए। नताइज तो बाद में आएंगे, पहले अमल करने वाले तो बन जाएं। अभी तो बहुत कम लोग उठ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कुरान की तरफ आ रहे हैं। अभी तो अपने मजहब को सामने रखा जा रहा है, अपने फिरके को, अपनी जमात को, अपने अमीर को, अपने पीर को, उसके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा रही है। अल्लाह को तो हमने बहुत पीछे किया हुआ है। तो इसका सिंपल सा तर्जमा ये बनेगा कि तुम्हारी नाकामी के बाद हमने तुमको अरसरे नौ उठाया ताकि शुक्र करो। नाजरीन, ये कानून कुदरत है कि कोई शख्स भी जिस्मानी मौत के बाद जिंदा नहीं हुआ करता। इसलिए कुरान में अक्सर मुकामात पर जहां मौत का जिक्र आया है वो कौमों की इखलाकी मौत या उनकी नाकामी के हवाले से आया है। मुर्दा कौम में जब इखलाकियात की रूह फूंकी जाती है तो फिर से वही मुर्दा और नाकारा कौम जिंदा हो जाती है, जबकि इखलाकी एतबार से मुर्दा कौमें जिस्मानी लिहाज से जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।